के विवाह करो आपद में आए और खुशी सबने मनाई है। दरवाजे पे डोला पहुंचा, बड़ी रानी को खबर लगी कि मेरे पिया दूसरी शादी करके आ गए हैं। बांदिया डोला के पास में पहुंची और कहने लगी, महारानी सेबा डोला से कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाय दैया, जो बड़ी बहन को नाम सुन तो जा मालूम परिमानो हजार वृक्षों ने टंक चबो दियो। अब क्रोध में आकर कहने लगी है, कौन मेरी बड़ी बहन? कहने लगी, महाराज की पहली विवाह था महारानी सुनीति। अच्छा, इसका मतलब है नान घर में पहले बार रखी। हेलो, बुला मेरे पिया को। अब महाराज उत्तान पात आए उधर से और जब नान तो सब पुचकारियों कहा बोली, अरे हम तब उतरे डोला से, कि अरे हम तब उतरे डोला से, पहले सौत को दे एक बात मुझे बताओ, जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे दोबारा ब्याने के लिए तुम गए तो गए क्यों? और क्रोध में क्या बोली?
तुमने मेरे प्यार को दिया है। अरे रेलवे मान जा। और इसी के बीच में श्रीमान अवतार सिंह फौजी जी के छोटे बेटा कन्हैया और उनकी धर्मपत्नी मुद्राओं का हाथ पहना करके मुझे प्यार की दशा किया है। बाबा सुख शांति प्रदान करे और भैया हमेशा धर्म के काम में यूं ही हम बताते रहे। डोला से नीचे नहीं उतरूंगी, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। प्यार को धोखा दो तो घुस ले मान जा ले। एक बात मुझे बताओ, पूछो। जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे द्वारा पे आने के लिए गए तो गए क्यों? अब तुम्हें मालूम नहीं है मका हुई ये कट रहे पूरे। मैं डोला से नीचे नहीं उतरूंगी। ना उतरे हो? नहीं उतरे। कतई ना उतरे हो? नहीं उतरे। एक प्रिया बात बताओ मुझे, अब मैं तो डोला से नीचे नहीं उतर पाई। हाँ। और तुम मुझ पे हाथ उठा रहे। पाए वाले काम करे हो तो पाए उठाए दिए तब मान जाऊंगा। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित, इधर छोटी रानी डोला से नीचे नहीं उतर रही है, इधर जब बड़ी रानी को पता चला है कि जिस डोला पे मैं आस किए बैठे थे वो डोला पे प्रीत दशा के लिए जा रहा है, जिस अंडा की मैं डकरी थी वो अंडा ही फूटा जा रहा है। जो रानी कभी महलों से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो समय के चक्कर में दरवाजे पे आई और डोला के पास में पहुंची। अब पैर छूने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, सुरची ने एक लात मारी और कहने लगी हट पीछे, अपनी गंदी जबान सबसे बहन कह रही। हाय हाय हाय, लात लगने पर भी रानी सुरीति ने पैर नहीं छोड़े और कहने लगी दीदी मैं लात खाने के लायक। और क्या बोली, आओ अपने घर को देखो मेरा तो एक सहारा कहने लगी दीदी
मैं तेरे लला को खिलाती रहूंगी, शाम को लेट होगी मैं तुम्हारे पैरों को दबाऊंगी। सुरची डोला में बैठे बैठे कहने लगी, सो रहे हो पिया? जब बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन के और भला चिड़िया घर में रहना चाहती है, और भला मैं अपना बेटा जब नागिन को खिलाने के लिए दूंगी? अरे पता नहीं जा मेरे बच्चे का गला घोंट दे, मेरे पिया को जहर दे दे, तस जे दूर करो दूर। कहने लगी कैसे दो? और इसी के बीच में राम रतन साहब जो गड़िया हरवे के हैं, राम किशोर यादव इसी गांव के, राम सनी इसी गांव के, पूरन साहब इसी गांव के हैं। ये सभी भैया 101 नोटों से भगवान की कथा में दान कर रहे। भगवान सुख शांति पे दान करें। भैया हमेशा धर्म के काम में हाथ बटाते रहे। भगवान की दिमाग रखना भाई। आज इस वक्त ये बात कही, सुनीति कहने लगी, दीदी तुम डोला से कैसे नीचे उतरो? मैं तुम्हारी हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ी हूं। सुरची डोला में बैठे बैठे कहने लगी, मैं बताऊं कैसे तू रहे? कहने लगी, हाँ तुम्हारी हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ी।